प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यह कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर के 180 डिग्री। यानी कि प्रश्न में पूछा गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उसके कोण डी प्लस कोण बी बराबर के 180 डिग्री हो। तो एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर के 180 डिग्री। कोण बी और कोण डी यह एक आसन कोण है, यह एक आसन कोण है और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण डी प्लस कोण बी करने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो यह एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ए बी बराबर डी सी बराबर के 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये हमें दे दिया, ठीक है। तो ए बी बराबर डी सी यानी कि ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर है और दोनों की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का नियम यह कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजा ए बी भुजा डी सी के बराबर तो है, किंतु भुजा ए डी बराबर के 4 सेंटीमीटर है और भुजा बी सी बराबर के 4.4 सेंटीमीटर है, जो कि भुजा बी सी ए डी भुजा के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो यह भी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए चतुर्भुज ए बी सी डी। अब कोण ए की वैल्यू तो दे दी 70 डिग्री और कोण सी की वैल्यू दे दी 65 डिग्री। और अब यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोण ए की वैल्यू 70 डिग्री है और कोण सी की वैल्यू 70 डिग्री होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो कोण ए की वैल्यू 70 डिग्री है तो कोण सी की वैल्यू भी 70 डिग्री होनी चाहिए थी, परंतु सी की वैल्यू 65 डिग्री है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति यहाँ पर हमने खींची हुई है, आकृति ए बी सी डी। यह एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति है। वह समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए। यह जो है ए बी सी डी एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति है, परंतु यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होने चाहिए। अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के दोनों कोण बराबर होने चाहिए। लेकिन यह जो आकृति दी गई है ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज में यह समांतर चतुर्भुज तो नहीं है होना चाहिए, परंतु इसके दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो यह जो आकृति है यह पतंगनुमा आकृति है। कैसी आकृति है? पतंगनुमा आकृति है। और पतंग के अंदर ये जो है कोण सी व कोण डी ये तो बराबर होते हैं। कोण सी की वैल्यू व कोण डी की वैल्यू, कोण सी की भुजा और कोण डी की भुजा ये तो बराबर होते हैं, लेकिन हम इनको बराबर नहीं कह सकते। कोण ए व कोण बी को या भुजा ए व भुजा बी को आप बराबर नहीं कह सकते। आप भुजा सी व भुजा डी या कोण सी व कोण डी को बराबर जरूर कह सकते हैं, लेकिन भुजा ए व भुजा बी या कोण ए व कोण बी को बराबर नहीं कह सकते हैं। यह दिखने में ऐसा प्रतीत होता है, परंतु यह बराबर नहीं है। पतंग में यह कभी भी बराबर नहीं होता है। पतंग के अंदर ये वाली बातें बराबर होती हैं, परंतु पतंग में ये बराबर नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि यह एक समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, परंतु इसके दो सम्मुख कोण बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। कोई एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज दे दिया। अब इसके आसन कोणों का अनुपात बराबर है। आसन कोण मतलब ये आसन कोणों का अनुपात बराबर है, कितना है? 3:2 है। आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। इसके सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो कोण बी को हम 3x मान सकते हैं और कोण सी को 2x मान सकते हैं, और 3x + 2x करने पर हमें 180 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आसन कोण का योग 180 होता है। तो 3x + के 2x बराबर के 180 डिग्री। 3x को 2x से प्लस करने पर 5x प्राप्त होगा। 3x को 2x से प्लस करने पर 5x प्राप्त होगा, और 5x बराबर के होता है 180 डिग्री। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर के 180/5। 5 इधर गुणे में है, 5 इस तरफ गुणे में है, इस तरफ 5 को इधर से इस तरफ भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। पाँच से 180 से 5 36 बार कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू बराबर 36 होगी। x की वैल्यू 36 डिग्री होगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री आ गई। अब 3 को 36 से तथा 2 को भी 36 से गुना कर देंगे। तीन को 36 से गुना करने पर 108 प्राप्त होगा। 3 को 36 से गुना करने पर 108 प्राप्त होगा, तथा 3 को 2 को 36 से गुना करने पर 72 डिग्री प्राप्त होगा। और 3 × 36, ये कोण ए है और ये कोण यह कोण सी है, यह कोण डी है। सॉरी, यह कोण बी है और यह कोण सी है। कोण बी की वैल्यू 108 डिग्री तथा कोण सी की वैल्यू 172 डिग्री। कोण सी की वैल्यू 72 डिग्री। ए बी सी डी। कोण बी की वैल्यू हो गई 108 डिग्री, कोण सी की वैल्यू 72 डिग्री। कोण सी के सामने वाला कोण ए जो कि 72 डिग्री हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। कोण बी के सामने वाला कोण डी 108 डिग्री, यह भी आंसर एकदम राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा है कि 7 नंबर प्रश्न पूछा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों का माप ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है
HOPE एक समांतर चतुर्भुज दी गई है जिसमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह देखिए, यहाँ पर एक विकर्ण है जो इस कोण को दो भागों में बांटती है। तो और ये 70 डिग्री बाहर की तरफ दिया हुआ है। तो यह जो होती है यह जो आकृति है, यानी कि इस प्रकार की जो आकृति बनती है, तो इन दोनों का योग इसको T मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। तो T1 प्लस के T2 बराबर के 180 डिग्री होता है। ठीक है, T1 प्लस T2 बराबर के 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको T2 मान लिया, इसको T मान लिया। T1 प्लस T2 बराबर 180 डिग्री होता है। T1 हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन T2 हमें 70 डिग्री प्राप्त है। तो T बराबर के 180 माइनस 70 करने पर 110 डिग्री हमें प्राप्त होगा। T बराबर के 110 डिग्री, यानी कि T की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई? 110 डिग्री। T की वैल्यू 110 डिग्री प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू हमें 110 डिग्री प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आसन कोण बन रहा है, यानी कि कोण x प्लस के 40 प्लस के z। कोण x प्लस कोण 40 प्लस z बराबर के 180 डिग्री। अब z की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो z की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर भी आसन कोण बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आसन कोण बन रहा है, यानी कि 110 प्लस के z। एक 110 प्लस z बराबर के 180 डिग्री। z बराबर के 180 माइनस के 110, तो z की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 180 माइनस 110, तो z की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 70 डिग्री। z बराबर के 70 डिग्री प्राप्त हो गया।